हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हॉर्टिकल्चर के सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो आज उसकी एमसीक्यू की क्लास होने वाली है। क्लासिफिकेशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का मेन टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो आज इसके 40 से 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बने रहिए क्लास के साथ और क्लास को पूरा देखिए। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ सपोटा इज। तो जो सपोटा है उसका ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है यहाँ पे कि सपोटा का ओरिजिन कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो जो सपोटा है उसका जो ओरिजिन है वो है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ फाल्सा इज नॉन एज। तो जो फाल्सा फ्रूट है उसका एडिबल पार्ट क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एंडोकार्प, ऑप्शन नंबर बी मीजोकार्प, ऑप्शन नंबर सी पेरिकार्प, ऑप्शन नंबर डी मीजोकार्प एपिकार्प। तो जो फाल्सा का फ्रूट है वो उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मेसोकार्प और एपिकार्प ये दोनों ही इसका एडिबल पार्ट माना जाता है, इसका एडिबल पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज मोनोकोटिलिडन्स। तो कौन सा फ्रूट है जो मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए कोकोनट, ऑप्शन नंबर बी एरिका नट, ऑप्शन नंबर सी पाइनएप्पल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो जो फ्रूट है मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत आता है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो जो कोकोनट है वो भी मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत आता है और जो एरिका नट है ये भी, और पाइनएप्पल, तो ये तीनों ही है जो मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत आता है, ये दोनों ही फ्रूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गाइनोडाइसियस क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट क्रॉप इज। तो यहाँ पे 4 फ्रूट का नाम दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है जो गाइनोडाइसियस क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर बी फिग, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी कोकुम। तो यहाँ पे गाइनोडायोसियस क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट क्रॉप के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो फिग, जो अंजीर है वो गाइनोडायोसियस क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप फ्रूट क्रॉप है। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ एग्नेस इस टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप। तो कौन सा फ्रूट क्रॉप है जिसका जो फ्रूट टाइप होता है वो इटेरियो ऑफ एग्निस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रास्पबेरी, ऑप्शन नंबर बी बुलोखाट, बुलोखाट जो रामफल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी ब्लैकबेरी, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉबेरी। तो इटेरियो ऑफ एग्निस जो फ्रूट टाइप होता है वो ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉबेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन विच फ्रूट क्रॉप। तो कौन सा फ्रूट क्रॉप है जिसमें पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए बनाना, ऑप्शन नंबर बी गुआवा, ऑप्शन नंबर सी जामुन, ऑप्शन नंबर डी पपाया। तो जो फ्रूट है जिसमें पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो जामुन है इस पे हमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ फिग डिश। तो जो फिग है अंजीर उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लेसी एरिल, ऑप्शन नंबर बी मीजोकार्प, ऑप्शन नंबर सी फ्लेसी रेसिपिटेकल, ऑप्शन नंबर डी मीजोकार्प एपिकार्प। तो जो फ्लेसी एरिल होता है वो लीची का होता है, जो मीजोकार्प होता है वो मैंगो में देखने को मिलता है, और जो फिग में होता है वो होता है फ्लेसी रेसिपिटेकल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो फिग का एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट है बोटानिकली द फ्रूट ऑफ लीची इज नॉन एज। तो यहाँ पे जो लीची है उसका जो फ्रूट है वो बोटानिकली किस नाम से जाना जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बेरी,
ऑप्शन नंबर बी ड्रूप, ऑप्शन नंबर सी पोम, ऑप्शन नंबर डी नट। तो जो लीची है उसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है नट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नट है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन जामुन। तो जो जामुन है उसमें किस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एनेमोफिलस, ऑप्शन नंबर बी इंटेमोफिलस, ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोफिलस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो जामुन है उसमें जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी जो इंटेमोफिलस है इंसेक्ट के द्वारा ये देखने को मिलता है, और जो ऑर्निथोफिलस है ये बर्ड्स जितने भी पक्षी होते हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, लेकिन जामुन में इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटेमोफिलस। नेक्स्ट है फ्रूट टाइप ऑफ कैरम्बोला। तो जो कैरम्बोला है उसमें फ्रूट टाइप होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नट्स, ऑप्शन नंबर बी पोम, ऑप्शन नंबर सी ड्रूप, ऑप्शन नंबर डी कैप्सूल। तो जो कैरम्बोला है उसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी कैप्सूल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैप्सूल, जो फ्रूट टाइप कैरम्बोला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन बनाना। तो जो बनाना है उस पर किस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एनेमोफिलस, ऑप्शन नंबर बी इंटेमोफिलस, ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोफिलस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो बनाना में जो पॉलिनेशन होता है वो पक्षियों के द्वारा बर्ड्स के द्वारा देखने को मिलता है, जो ऑर्निथोफिलस कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोफिलस। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर ऑफ डेट पाम। जो खजूर है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है गुणसूत्र संख्या वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2n = 36, ऑप्शन नंबर बी 2n = 50, ऑप्शन नंबर सी 2n = 24, ऑप्शन नंबर डी 2n = 40। तो डेट पाम है जिसमें हमें क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए 2n = 36, 36 इसका क्रोमोसोम संख्या जो गुणसूत्र संख्या है वो होता है खजूर का। नेक्स्ट है फ्रूट टाइप ऑफ एरेका नट। जो एरेका नट है सुपारी, उसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, ऑप्शन नंबर बी पेपो, ऑप्शन नंबर सी पोम, ऑप्शन नंबर डी बेरी। तो एरेका नट में जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी बेरी, इसमें बेरी जो है वो फ्रूट टाइप देखने को मिलता है एरेका नट में। नेक्स्ट है फ्रूट टाइप ऑफ फिग। तो जो अंजीर है उसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिरोसिस, ऑप्शन नंबर बी सैकोनस, ऑप्शन नंबर सी नट, ऑप्शन नंबर डी पोम। तो जो फिग है अंजीर उसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो सैकोनस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए है सिरोसिस वो हमें जैकफ्रूट, मलबेरी और पाइनएप्पल में देखने को मिलता है, जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो सिरोसिस होता है। नेक्स्ट है एम्फीसेरिका इज फ्रूट टाइप ऑफ। जो एम्फीसेरिका है वो किसका फ्रूट टाइप है? ऑप्शन नंबर ए वुड एप्पल, ऑप्शन नंबर बी बेल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो एम्फीसेरिका है वो फ्रूट टाइप होता है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी का। ये वुड एप्पल और बेल दोनों का ही जो फ्रूट टाइप होता है वो एम्फीसेरिका टाइप का होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉर्डे फ्रूट। तो यहाँ पे सॉर्डे जो फ्रूट है उसका एग्जांपल पूछ रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर बी पाइनएप्पल, ऑप्शन नंबर सी कॉफी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो सॉर्डे फ्रूट का जो एग्जांपल है
वो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कॉफी, ये तीनों ही शॉर्ट डे का ही एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, कॉफी है, ये सारे जो फ्रूट है वो शॉर्ट डे में ही आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच इज द ट्रॉपिकल फ्रूट। तो जो ट्रॉपिकल फ्रूट है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मैंगो, बनाना, सपोटा, ऑल ऑफ दीज। तो जितने भी क्लासिफिकेशंस वाले क्वेश्चन हैं उसके आपके फैक्ट्स को याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई थ्योरी बताने लायक नहीं है, जितने भी है वो सारे क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में जो आपको याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो ट्रॉपिकल फ्रूट है वो मैंगो है, बनाना है, सपोटा, ये तीनों ही ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच इज एरिड फ्रूट। तो कौन सा फ्रूट है जो एरिड वाले जोन्स में पाया जाता है, एरिड फ्रूट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेर, ऑप्शन नंबर बी आंवला, ऑप्शन नंबर सी बेल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो एरिड जोन में पाए जाने वाले फ्रूट्स जो एरिड फ्रूट्स कहलाते हैं वो ऑप्शन नंबर ए बेर, आंवला और बेल, ये तीनों ही एरिड फ्रूट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज बिलोंग टू टेम्परेट रीजन। तो कौन सा फ्रूट है जो टेम्परेट रीजन से बिलोंग करता है, जो शीतोष्ण वाले जलवायु से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए सपोटा, ऑप्शन नंबर बी प्लम, ऑप्शन नंबर सी मैंगो, ऑप्शन नंबर डी लीची। तो जो टेम्परेट रीजन से जो फ्रूट बिलोंग करते हैं वो होते हैं एप्पल, पियर, प्लम, स्ट्रॉबेरी, ये सारे टेम्परेट रीजन से देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लम। नेक्स्ट है मोनोकोट फ्लावर एंड डाइकोट फ्लावर आर डिफरिंग। तो जो मोनोकोट फ्लावर होता है वो डाइकोट फ्लावर से किस प्रकार से डिफरेंट होता है, किस प्रकार से डिफर होता है? ऑप्शन नंबर ए मोनोकोट फ्लावर्स आर लार्जर देन दोज ऑफ डाइकोट। जो मोनोकोट फ्लावर्स है वो डाइकोट फ्लावर से बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मोनोकोट फ्लावर्स पोजेस नो स्मेल, ऑप्शन नंबर सी मोनोकोट फ्लावर्स पोजेस नो नेक्टेरियस, ऑप्शन नंबर डी मोनोकोट फ्लावर्स आर नॉट कलर्ड। तो जो मोनोकोट फ्लावर्स है वो डाइकोट फ्लावर से डिफरेंट होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मोनोकोट फ्लावर है पोजेस नो नेक्टेरियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स का नाम दिया हुआ है उनमें से कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो रूट वेजिटेबल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बीट, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी कैरोट, ऑप्शन नंबर डी कुकुम्बर, खीरा। तो इसमें जो कुकुम्बर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बीट है, पोटैटो है और कैरोट है, ये सारे जो है वो रूट वेजिटेबल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज कंसिडर्ड अ ट्यूबर। तो कौन सा वेजिटेबल है जो ट्यूबर के अंतर्गत आता है, ट्यूबर का ही फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोट, ऑप्शन नंबर बी स्नैप पी, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिंग बीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटैटो। पोटैटो है वो जो ट्यूबर वेजिटेबल के अंतर्गत आता है, ट्यूबरस का ही फॉर्मेशन होता है पोटैटो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूसीफेरस वेजिटेबल। तो कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो क्रूसीफर फैमिली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए एस्पैरेगस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली, ऑप्शन नंबर डी कैरोट। तो क्रूसीफेरस फैमिली के अंतर्गत जो वेजिटेबल आता है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली। जितने भी कोल क्रॉप्स है वो ब्रेसिकेसी या फिर जो क्रूसीफर फैमिली है यही उसका दूसरा नाम है। तो इसके अंतर्गत ब्रोकली आता है, कोल क्रॉप्स आते हैं और जितने भी मस्टर्ड और ऑयलसीड है वो क्रूसीफर फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज डाइकोट वेजिटेबल। तो कौन सा वेजिटेबल है जो डाइकोट होता है? ऑप्शन नंबर ए अनियन, ऑप्शन नंबर बी गार्लिक,
ऑप्शन नंबर सी एस्पेरेगस, ऑप्शन नंबर डी कैरोट। तो जो डाइकोट वेजिटेबल होता है वो ऑप्शन नंबर डी कैरोट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल बिलोंग टू द बल्ब क्रॉप्स। तो जो बल्ब क्रॉप्स होता है उसके अंतर्गत कौन सा वेजिटेबल आता है? ऑप्शन नंबर ए पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी बीटरूट, ऑप्शन नंबर सी स्वीट पोटैटो, ऑप्शन नंबर डी गार्लिक। तो जो बल्ब है वो गार्लिक में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गार्लिक। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज अ फ्लावर दैट यू ईट। तो कौन सा वेजिटेबल है, कौन सा सब्जी है जिसके फ्लावर्स को हम लोग खाते हैं, जिसके फ्लावर्स को कंज्यूम किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्क्वैश, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी लेट्यूस, ऑप्शन नंबर डी ब्रोकली। तो वैसा वेजिटेबल जिसका फ्लावर पोर्शन हम लोग खाते हैं, इसका फ्लावर पोर्शन जो है वो कंज्यूम किया जाता है, वो है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रोकली। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल ग्रोन इन पोड। तो कौन सा वेजिटेबल है जो पोड में ग्रोन होता है, पोड में ग्रो होता है? ऑप्शन नंबर ए एस्पेरेगस, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर सी कॉलीफ्लावर, ऑप्शन नंबर डी कॉर्न। तो जो पॉड में ग्रो होने वाला वेजिटेबल है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो पी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मटर है जिसे हम पॉड में भी ग्रो कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा वेजिटेबल है जो 3 में से अलग है, जो सबसे अलग है? ऑप्शन नंबर ए कैरोट, ऑप्शन नंबर बी लेट्यूस, ऑप्शन नंबर सी बीट, ऑप्शन नंबर सी टर्निप। तो यहाँ पे जो कैरोट है, बीट है, टर्निप है, ये रूट क्रॉप में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लेट्यूस है यही यहाँ पे अलग दिख रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड सबसे कन्वीनियंट माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोटानिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी बेस्ड ऑन हार्डीनेस, ऑप्शन नंबर सी बेस्ड ऑन कल्चर, ऑप्शन नंबर डी बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज। तो बोटानिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, हार्डीनेस के आधार पे, या फिर जो भी कल्चर है उसके आधार पे, या फिर जो पार्ट यूज करते हैं, जो यूजफुल पार्ट होता है उसके आधार पे, तो कौन सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बेस्ट कन्वीनियंट मेथड माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेस्ड ऑन कल्चर। बेस्ड ऑन कल्चर है जो वेजिटेबल क्लासिफिकेशन का कन्वीनियंट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट है ए सोलेनेसियस वेजिटेबल इज। तो जो सोलेनेसी फैमिली है उसके अंतर्गत कौन सा वेजिटेबल आता है, कौन सी सब्जी सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए बोटल गार्ड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर सी बीटर गार्ड, ऑप्शन नंबर डी ब्रोकली। तो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत जो वेजिटेबल आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो ब्रिंजल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रेनी सीजन वेजिटेबल इज। तो इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पाइनिच, जो पालक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रोकली, ऑप्शन नंबर सी बोटल गार्ड, ऑप्शन नंबर डी चिनोपोडियम। तो रेनी सीजन वाला जो वेजिटेबल है वो है ऑप्शन नंबर ए स्पाइनिच, जो पालक है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज कंसीडर्ड एज फ्रूट। तो कौन सा जो यहाँ पे वेजिटेबल है, कौन सा सब्जी है जो फ्रूट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस।
तो टोमेटो है और कुकुम्बर है, ये दोनों ही हैं जो फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ही ऐसे, तो जो है टोमेटो और कुकुम्बर दोनों ही वेजिटेबल है जो फ्रूट के अंतर्गत आते हैं, फ्रूट के अंतर्गत क्लासिफाई किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है जिंजर इज कॉमनली कल्टिवेटेड एज। तो जो जिंजर है, अदरक है, वो एनुअल है, बाइनियल है, पेरनियल है या फिर नन ऑफ दिस। तो ये एक एनुअल क्रॉप है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनुअल। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पॉलिनेशन इन कुकर बीटीज। तो जो कुकर बीट है उसमें जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो किस तरह का होता है। ऑप्शन नंबर ए हाईली क्रॉस पोलिनेटेड, ऑप्शन नंबर बी ओफेनली क्रॉस पोलिनेटेड, ऑप्शन नंबर सी हाईली सेल्फ पोलिनेटेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो कुकर बीट्स होते हैं, कुकर बीट्स फैमिली होते हैं, उसमें जो पॉलिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन इज इसेंशियल इन फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल। तो किस तरह के वेजिटेबल में क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए मोनोसियस, ऑप्शन नंबर बी डायोसियस, ऑप्शन नंबर सी गाइनोसियस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी डायोसियस वेजिटेबल है उसमें हमें क्रॉस पोलिनेशन ही देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज कैन नॉट बी ग्रो एज एन ऑफ सीजन वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जिसको हम ऑफ सीजन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी चिलीज, ऑप्शन नंबर डी कुकुम्बर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोटैटो है, आलू है, इसका हम ऑफ सीजन में जो कल्टीवेशन है वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज ए डायोसियस बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जिसका जो बिहेवियर है वो डायोसियस टाइप का है, डायोसियस नेचर का है। ऑप्शन नंबर ए अनियन, ऑप्शन नंबर बी कैबेज, ऑप्शन नंबर सी बिटर गॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी स्पाइनेच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पॉइंटेड गार्ड है वो डायोसियस बिहेवियर का होता है, डायोसियस नेचर का होता है। नेक्स्ट है रेडिस बिलोंग टू विच फैमिली। रेडिस जो मूली है वो उसका जो फैमिली है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन नंबर बी अम्बलफेरी, ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर डी पोएसी। तो जो क्रूसीफेरी है वो कोल क्रॉप्स और मस्टर्ड का देखने को मिलता है। लेग्यूमिनेसी में जितने भी पल्सेस है, दाल है, वो लेग्यूमिनेसी में आते हैं। पोएसी में जितने भी सीरियल्स है वो पोएसी या फिर ग्रेमनी जो इसका दूसरा नाम है उसमें आते हैं। और जो रेडिस है वो अम्बलफेरी, ऑप्शन नंबर बी जो अम्बलीफेरी है इसके अंतर्गत आता है। इसका जो फैमिली होता है रेडिस का वो अम्बलीफेरी होता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल आर बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो मेनली जितने भी जो समर वेजिटेबल है, समर के वेजिटेबल्स है, वो किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, उनका फैमिली क्या है। ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर बी कुकरबिटेसी, ऑप्शन नंबर सी मालवेसी, ऑप्शन नंबर डी पोवेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है कुकरबिटेसी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का जो दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसकी एमसीक्यू की क्लास। तो इस क्लास को मिला के जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसका जो 2 टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूट है, स्कीम्स है, उन सारे को देखा था, इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखा था। और आज क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का क्लास किया, उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन को देखें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।